हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज दशरथ जी क्या राम जी को कहने वाले हैं और कैकेयी क्या कह रही है श्री राम से, कौन सा प्रसंग कथा के माध्यम से जानेंगे। प्रेम से बोले श्री सीताराम हनुमान जी की जय। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचितु क्षम जानि लड़िकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। धर्म में थोड़ा सा आप सब मन लगाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा प्रसंग। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे हूँ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माताजी से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। राम कभी भी दुखी नहीं हुए, वो खुश हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। किस बात पे प्रसन्नता हुई, कौन सा ऐसा प्रसंग था? दोहा है 45। मंगल समय स्नेह बश, सोच परिहर्य तात। आय सुदेय हर्षिय, कहिए पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित जुनी जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के सम्मान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, अयहु बेगई हो रजाई। विदा मातुशन आवो मांगी, चलियहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आप आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को जाऊंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक सब उतरू न दिन्हा। नगर व्यापी गई बात सूती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नलवन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। 46 दोहा है। मुख सुखाई लोचन, शत्रहि शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।
मिलहि माज विधि बात बेगारी, जाता देहि के कई गारी। अहि पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक उतरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ में अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। वह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी वांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेरे ही काटा, सुख महू शोक ठाठू धरी ठाठा। सदा राम अहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, शब विधि आगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बड़ू को गहि जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती है। 47 दुआ है। काहना पावक जारी, शक का न समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अवला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। काय सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। एक कहीं भल भूप न किन्हा, बरु विचार नहीं कुमत ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश गयानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमीति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वह राजा को दोष नहीं देते। सिविदधिचि हरिचंद कहानी, एक एक शन कहीं बखानी। एक भरत कर संबत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही। हे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी का सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं।
कान मुदि कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मुंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। 48 दोहा है। चंदु चेबे बड़ु अनल, कन सुधा होई विस्तूल। सपने हुकवहु न करही, किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दू शनु देहिम, सुधा देखाई दिन विसुजेहिम। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसहदा उड़ मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को शोच हो गया, हृदय में दूषा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन वान समलागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और केकई की परम प्रिय थी और उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन वान के समान लगते थे। भरतहु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, के हिम अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं, तुम जो सदा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। कबहु न कियऊँ सौवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगाड़ा, तुम जेह लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिय सगऊ परिहरे, लखनु की रही आई धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। क्या होगा? आइए जानते हैं कैसे। अस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे,
ध्यान दीजिएगा। धर्म धूरिन विषय रस रूखे, गुड़ गृह बसहु राम तज गेहू, नृपशन अस बरु दूषर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहेंगे। जो नहीं लगयऊं कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्हीं कछु होई, तो कही प्रगट जनावहूं सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु काहा, कही सुनिक तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंकु नशाई। राम शरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जे ही भांति शोकु कलंकु, जाय उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन, जानी बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दीनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझि जो बिनु समुझि धो जिया भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगा। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख और सीख। जय श्री राम।